हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम एक न्यू वीडियो के और खास वीडियो के साथ आ गए। दोस्तों आप लोगों को जैसे पता होगा कि भौतिक विज्ञान में हमारा वाइवा होता है। क्या होता है? वाइवा होता है। वो भी हमारा दोस्तों जो उसको जिसको आप प्रैक्टिकल बोलते हैं उसके साथ एक वाइवा भी होता है। हमारा जो मौखिक होता है उसके लिए हमारे विद्यालय में एग्जामिनर आता है। क्या आता है? हमारे विद्यालय में एग्जामिनर आता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एग्जामिनर जब आता है तो आप लोग स्कूल में चार्ट बना करके ले जाते हैं, फाइल फाइल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं, यानी कि हमारा जो प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर है। बहुत लोग जो दोस्तों हमारे भाई ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो दोस्तों उस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जो एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आप लोगों को नहीं पता है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीजें हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। दोस्तों हमने पेपर दिया है और हमने हमने जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा था, वीडियो के लास्ट तक मैं आप लोगों को जरूर बता देंगे। यानी कि एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा था कि क्या मतलब ट्रांसफार्मर के विषय में क्या पूछा, वो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं, 15 टॉपिक हमारे जो इंपॉर्टेंट है जिससे हमें एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर कैसे पूछेगा? आप लोगों को एग्जामिनर के सामने डरना नहीं है, पर हाँ ये भी नहीं, एटीट्यूड में भी नहीं जाना है कि एग्जामिनर के पास गए कि ऐसा लगे कि जो भी पूछ ले हम सब बता देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बना के ले जाए बढ़िया अपने स्वभाव से अच्छे से खड़े होकर के और सर से बोलिए कि सर मैं जो बना के लाया हूं आप उसी में पूछने का कष्ट करें। तो एग्जामिनर जानेगा कि हाँ बच्चा अच्छा है, तो क्यों ना इससे इसी में से पूछ लिया जाए। तो दोस्तों हमको क्या करना है, जो हमारे एग्जामिनर सर आएंगे उनसे हमको अच्छे से बात करना है और अच्छे से प्यार से बोल करके उनसे हमें 30 नंबर प्राप्त करना है। कहीं 28 29 ना दे दे, 27 ना दे दे तो दोस्तों बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के अच्छे से बात करना है। तो हम दोस्तों आज इसी पर चर्चा करेंगे, वाइबा यानी कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, यानी कि भौतिक विज्ञान और ट्रांसफार्मर पर क्या महत्वपूर्ण वाइबा हमारा ये होगा। ट्रांसफार्मर बहुत लोग बनाते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारा बहुत बढ़िया है। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। क्या है? ट्रांसफार्मर का हमारा ये डायग्राम है दोस्तों, डायग्राम है दोस्तों। तो हमको पता होना चाहिए दोस्तों, ये डायग्राम जो है आप लोगों को बनाना आना चाहिए। आप लोग अपने प्रैक्टिकल पर बना लेना। हम दोस्तों आप लोगों को अपने स्क्रीन पर अपना प्रैक्टिकल का जो हमने बनाया था ट्रांसफार्मर, वो आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। इस तरफ साइड लगा है, ये देखिए आप लोगों को हमारा ये जो है क्या है, ये हमने डायग्राम बनाया था ट्रांसफार्मर का, जो वाइबा के लिए हमने बनाया था क्लास इंटर में दोस्तों। तो अब की बार आप लोगों की बारी है दोस्तों। तो इसी पर हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। तो दोस्तों चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिए है पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों। आप लोगों से पूछ दिया एग्जामिनर ने कि बेटा ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप लोग क्या उत्तर दोगे? देखो लिखा हमने आसान भाषा में, यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती ओल्टता को प्रवर्तित करता है। यानी कि जो हमारी प्रत्यावर्ती ओल्टता है उसको प्रवर्तित करता है ये हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? हमारा ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती ओल्टता को प्रवर्तित करता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से? हमारा देखो क्वेश्चन लिखा है कि अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर हमारा कार्य करता है। आपसे पूछा एग्जामिनर ने कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, आपने बता दिया कि सर अन्योन्य प्रेरणा पर। सिर्फ मौखिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बताना है दोस्तों, कोई आप लोगों को लॉन्ग टाइम में नहीं बताना है कि थ्योरेटिकल टाइम में बताने लगे, बस मौखिक के टाइम में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों आप लोगों से पूछ दिया कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो फर्स्ट हमारा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जो निम्न धारा को उच्च धारा में परिवर्तित करता है, उच्च उल्टता में परिवर्तित करता है, वो हमारा होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और सेकंड हमारा है अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि 2 ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर के जो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई और एक अपचाई होता है। तो दोस्तों अपचाई ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो हमारा ज्यादा उल्टता को, यानी कि ज्यादा उल्टता को कम उल्टता में करता है, कम, यानी कि अपचाई मतलब ज्यादा, ज्यादा को कम में करता है। ऊंचाई का मतलब ये दोस्तों, ऊंचाई मतलब वो कम को ऊंचा करता है, यानी कि कम उल्टता को बढ़ाता है
और ये ज्यादा वोल्टता को कम करता है, इसका कारण ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है दोस्तों, यानी कि जो हमारी क्रोड है वो किस धातु की बनी होती है। तो दोस्तों जो हमारी क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। क्या? नर्म लोहे की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस धारा पर काम करता है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्रत्यावर्ती धारा पर यानी कि एसी धारा पर, दोस्तों एसी धारा हमारी होती है। आपसे पूछ दिया प्रत्यावर्ती एसी धारा पर काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या दिए है? ट्रांसफार्मर में क्रोड की पटलित क्यों रखा जाता है, यानी कि जो पटलित क्रोड है उसको पटलित क्यों रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों क्यों रखा जाता है पटलित? कि भंवर धारा को कम करने के लिए पटलित रखा जाता है दोस्तों। क्या? भंवर धारा को कम करने के लिए पटलित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में हमारी भंवर धारा से यह हानि होती है कि ऊष्मा की हानि होती है, यानी कि दक्षता कम हो जाती है और ऊष्मा की हानि हो जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है दोस्तों। जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है उसमें दक्षता कितनी होती है। आपसे एग्जामिनर पूछ दिया कि बेटा आप बताइए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। आपको पता होगा, यदि आपने हमारी वीडियो को देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ हमारी क्या होगी, 80 से 90% होगी। क्या होगी? 80 से 90% तक हमारी दक्षता होगी। क्या होगी? दक्षता होगी 80 से 90% तक दक्षता होती है हमारी ट्रांसफार्मर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में पूछा कि एग्जामिनर ने कि कौन सा तेल डाला जाता है ट्रांसफार्मर में। तो दोस्तों खनिज तेल डाला जाता है। कौन सा? खनिज तेल डाला जाता है नेफ्थेनिक का, यानी कि खनिज तेल मेन नाम ये है दोस्तों, और हमारा खनिज तेल ऐसे कहा जाता है, खनिज तेल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर है कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। आपसे पूछ दिया तेल तो डाला जाता है पर क्यों डाला जाता है, आपको पता होगा तो बता देंगे फटाक से। क्या बताएंगे कि ट्रांसफार्मर में तेल इसलिए डाला जाता है कि वो दोस्तों क्या शीतलता प्रदान करता है, यानी शीतलक प्रदान करने के लिए यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 है कि ट्रांसफार्मर आवृत्ति कितनी होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों। तो हमारा होगा 50 हर्ट्ज होता है। क्या? 50 हर्ट्ज होता है, इतनी आवृत्ति हमारी होती है ट्रांसफार्मर की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारे लास्ट के क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा एग्जामिनर। बस आप ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ लेना और वाइवा देने चले जाना, क्योंकि आपके वाइवा स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो दोस्तों मेडिकल को अच्छे तरीके से अपना तैयार कर लेना। एक एक नंबर दोस्तों आप लोगों को यहाँ संभाल लिया। आप लोग जैसे मान लिया कि बोर्ड में 2-4 नंबर हमारे कम आ रहे हैं, बट अगर हमारे स्कूल के 30 में 30 मिल गए तो दोस्तों देखने में नंबर खराब नहीं होंगे। इसलिए ध्यान से हमको वाइवा देना है और 30 में 30 लेना है अपने स्कूल से नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे लास्ट कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक ये बहुत मुश्किल में पूछेगा। हमने जो पहले बताया दोस्तों उसी में आप लोगों से कुछ पूछ लेगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 3 क्वेश्चन आपसे करेंगे मौखिक के छोटे छोटे, बट आप लोग ये रखना याद कि दोस्तों एटीट्यूड में मत जाना, नहीं तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा और आपके मार्क्स काट सकता है। तो दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि डीसी की आवृत्ति शून्य होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो हमारी शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? मेन पॉइंट हमारा यही है, क्योंकि इसकी आवृत्ति 0 होती है, इसीलिए इसका डीसी में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए दोस्तों इसको डीसी में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसका परिणमन अनुपात क्या होता है, यानी कि हमारी जो NS/NP यानी कि हमारा है फेरों की संख्या, यानी कि एस जो बना है इसको बोलते हैं सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक जो हमारी द्वितीयक फेरों की संख्या, और एन हमारा है जो
पी हमारा है यानी कि प्राइमरी यानी कि फर्स्ट हमारी प्राथमिक कुंडलों की संख्या बराबर परिणमन अनुपात होता है, यानी कि इनके अनुपातों का ही परिणमन अनुपात होता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। क्या ट्रांसफार्मर का सूत्र हमारा क्या होता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी फिजिक्स जो है वो सूत्रों पर बहुत डिपेंड है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमारा बताइए कि ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा तो बता देंगे, आपने हमारी वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, वीपी बटे वीएस और बराबर पी होगा, यानी कि एनएस हमारा क्या होगा सूत्र कि वीपी बटे वीएस और एनपी बटे एनएस, ये होगा दोस्तों हमारा जो कि हमारा ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है। और यहाँ पर देखा जाए कि वीपी हमारा जो होता है वो होता है प्राथमिक कुंडली की यानी कि प्राथमिक कुंडली की उल्टता, और वीएस मतलब होता है सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी हमारा द्वितीय कुंडली की उल्टता, और एनपी हमने अभी यही बताया था एन हमारा होता है फेरों की संख्या यानी कि फेरों की संख्या की पहली यानी कि प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, और दूसरा एनएस हमारा होगा सेकेंडरी मतलब द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या। दोस्तों ये होगा हमारा सूत्र होगा ट्रांसफार्मर का, तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है। आप लोग ये तो जानते हैं ट्रांसफार्मर है, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में दोस्तों ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, प्रेरणामित्र कहते हैं। क्या प्रेरणामित्र कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वाइवा का क्लास देख करके, तो दोस्तों कमेंट में जरूर करना। मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं कि जो हमने बताया है आपको जितने क्वेश्चन, यदि आप लोगों ने उनको पढ़ लिया तो हम बता रहे हैं एग्जामिनर इसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। दोस्तों इतना याद रखना, यदि आपने इन 15 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 30 में 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं शानदार वाइवा के साथ या शानदार टॉपिक के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत, राम राम, भारत माता की जय।